दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि ऑप्शन चेंज वो बेसिकली क्या होता है और ऑप्शन चेंज को देख करके कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, ऑप्शन चेंज को देख करके चार्ट का कैसे अंदाजा लगाया जाता है। दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर आइए हम डिटेल में सीखते हैं कि ऑप्शन चेंज बेसिकली होता है कि अगर आप भी मार्केट में बिगिनर हो, आपको नहीं पता होता कि ऑप्शन चेंज को कैसे एनालिसिस किया जाता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में सिखाने वाला हूं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और सीखते हैं कि ऑप्शन चेंज बेसिकली क्या होता है और ऑप्शन चेंज को देख करके ट्रेड कैसे लिया जाता है और ऑप्शन चेंज को जो है वो कैसे एकदम इजी भाषा में एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, जिससे हमें अंदाजा लग सकता है कि मार्केट कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेजिस्टेंस ले सकता है। दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आइए अब हम लोग सीखते हैं कि ऑप्शन चेन को जो कैसे एनालिसिस किया जाता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन को देखने के लिए आपको सबसे पहले एनएसडी की वेबसाइट पर चले जाना है। मैं nseIndia.com की वेबसाइट पर चले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं nseIndia.com की वेबसाइट पर आ चुका हूँ और अब जो है वो मुझे ऑप्शन चेन देखना है। लेकिन मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मुझे किसका ऑप्शन चेन देखना है। मुझे निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है, मुझे बैंक निफ्टी का देखना है, मुझे फिट निफ्टी का देखना है, मुझे निफ्टी बैंक का देखना है, मिड कैप किसका देखना है ऑप्शन चेन। तो जिसका भी देखना है मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं सर्च नहीं करूंगा तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, मैं डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NIFTY निफ्टी, ठीक है। मैं निफ्टी लेकर के सर्च करूंगा तो ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो मेरे सामने निफ्टी का चार्ट जो है वो ओपन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देखिए मेरे सामने निफ्टी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये यहाँ पर ऑप्शन चेन वाला जो ये मुझे पोर्शन दे रखा है, ये आप लोग यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन चेन मुझे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन चेन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर जाता हूँ। मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने ये ऑप्शन चेन जो है वो खोल चुका है दोस्तों, ठीक है। अब ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है। अब आप लोग देखिए, अब ऑप्शन चेन ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो है ये एक्सपायरी है। मतलब मुझे ऑप्शन चेन किसकी एक्सपायरी का देखना है, तो मैं यहाँ पर एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 5 दिसंबर की, 12 दिसंबर की, 19 दिसंबर की, 2 जनवरी की, 30 जनवरी की। तो ये जो है वो मुझे एक्सपायरी दिख रही है कि मुझे किस डेट की एक्सपायरी का चार्ट ऑप्शन चेन देखना है। और ये स्ट्राइक प्राइस हो गई। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली क्या होती है, स्पॉट प्राइस क्या होती है, इसके ऊपर मैंने आगे डिटेल में वीडियो बना रखा है। अभी मैं सिर्फ आपको ऑप्शन चेन समझाता हूँ क्योंकि मैं वीडियोस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देखिए ये ऑप्शन चेन खुल चुका है, ठीक है। अब ये ऑप्शन चेन कुछ इस प्रकार से आपको जो दिख रहा होगा, ये हमारा ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये OI डाटा है, ये हमारा OI डाटा है, ठीक है। ये OI डाटा है, ये हमारा चेंज इन OI है, ओपन इंटरेस्ट, ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये हमारा IV वैल्यू दिख रहा है, ये हमारा LTP दिख रहा है, ये चेंज दिख रहा है, ये बिड और आज की प्राइस दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। और ये जो इस तरफ का डेटा है, ये पूरा डेटा जो है वो कॉल साइड का है और ये जो पूरा डेटा है ये पुट साइड का है, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ पुट साइड का मतलब ये पुट साइड का डेटा है और ये कॉल साइड का डेटा है। आप लोगों को बता दूं कॉल्स का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम ऑप्शन बायर जो है वो कॉल बाय करता है, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो ऑप्शन बायर जो है वो पुट बाय करता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर में इसका ऑपोजिट होता है। ऑप्शन सेलर को जब लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो वहां पर वो पुट बेचता है। उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वहां पर वो कॉल बेचता है। वो ऑप्शन सेलर का काम होता है, ठीक है। तो ये पुट और ये कॉल आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मार्केट में क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये आपको कुछ ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये यहाँ पर व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये यहाँ व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। ये जो है ब्राउन वाला, ये हमारा इन द मनी का डेटा है, ठीक है, ITM। और ये यहाँ पर ब्राउन वाला जो है वो हमारा इन द मनी का डेटा है, इन द मनी। अब दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ITM, ATM, OTM क्या होता है तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर ऑप्शन चेन वाले वीडियो में जाकर के इसको डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। और ये जो हमारा डेटा है ये OTM वाला डेटा है, ये हमारा आउट द मनी का डेटा है, ठीक है। ये OTM का डेटा है। अब ATM मतलब अभी ऑप्शन चेन किस प्राइस पर चल रहा है। अभी निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं 24,200 से 24,250 के बीच में चल रहा है, तो ये हमारा ATM हो गया। तो हमें जब भी ऑप्शन चेन का डेटा देखना है तो हमें ऑप्शन चेन का डेटा हमें देखना है तो हमें देखना है OTM साइड का। इन द मनी का डेटा हमें देखना ही नहीं है। अगर हम ऑप्शन चेन को रीड कर रहे हैं और ऑप्शन चेन को रीड करते हुए हमें मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो हमें आउट ऑफ द मनी का डेटा देखना होगा, इन द मनी का डेटा हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं इन द मनी के डेटा में, ठीक है। ये OI का डेटा आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा OI आपको कहाँ पर दिख रहा है। अभी ये मार्केट जो है वो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पर चल रहा है
तो हम पहले इसको मार्क कर देते हैं, ये मार्केट इस लेवल पर चल रहा है, ठीक है। अब कॉल साइड का ओआई, कॉल साइड का ओआई आपको हाईएस्ट कहां पर दिख रहा है, ये 3 लाख के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये 3,20,000 इससे ज्यादा हाईएस्ट है, बस ये दो मुझे हाईएस्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पुट साइड में हाईएस्ट 2,32,000 दिख रहा है मुझे, और ये 1,74 दिख रहा है। देखिए आप नीचे जाते जाओगे तो हो सकता है आपको ज्यादा दिखे, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप हाईएस्ट 10 to 12 रोज के अंदर ही देखिए, उससे ज्यादा आप डीप पे मत जाइए। अब यहाँ पर कॉल साइड का हाईएस्ट ओआई यहाँ पर है, मतलब मार्केट में यहाँ पर 3,03,24 ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस का है, ये 3,03,24 जो है ये 24,300 की स्ट्राइक प्राइस का है। मतलब 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जब मार्केट इस रेसिस्टेंस के पास में आकर के या तो उसका ब्रेकआउट दे दे तो आपको वहां पर कॉल की एंट्री प्लान करनी है, और अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट ना मिले तो वापस मार्केट उसको टेस्ट करके नीचे आए तो आप वहां पर एक पुट साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो। सारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ऐसा कैसा एक 3,20,000 ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस का है, ये है 24,500 की स्ट्राइक प्राइस का। मतलब 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर भी हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का लेवल देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऐसे कैसे अगर हम पुट साइड में जाते हैं, ओआई का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर 1,74,000 के आसपास, यहाँ 2,32,000 के आसपास, ये 24,000 की स्ट्राइक प्राइस का है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 24,200 की स्ट्राइक प्राइस का, मतलब इन दोनों प्राइस पर हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट अगर उसका ब्रेक देगा तो मार्केट फिर नीचे गिरेगा, लेकिन अगर मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट करके वापस ऊपर की तरफ निकल गया तो आप इस प्राइस पर एक कॉल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन दोस्तों बेसिकली बहुत ज्यादा डीपली आप जाओगे, इसके अंदर सीखने के लिए बहुत चीजें हैं। ये आईवी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, देखिए दोस्तों मैं पूरी चीजें एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर देखने में भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए। तो मैं आईवी वैल्यू के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूंगा। मैं एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के अंदर कवर करता हूँ, 3 से 4-5 मिनट के अंदर एक टॉपिक हो सकता है कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो क्यों जरूरी होता है। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको चेंज इन ओआई क्या होता है। चेंज इन ओआई का मतलब होता है कि आज के डे में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3,03,24 ओआई आज है 24,300 की स्ट्राइक प्राइस में, यहाँ 148, मतलब यहाँ पर कल जो है वो करीबन 4.5 लाख के आसपास में थे और यहाँ पर 148 आज की डेट में कम हुए हैं। एक्चुअली में ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ओआई डेटा, ये क्या होता है, ये किसी एक स्ट्राइक प्राइस का, जैसे ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर एक ऑप्शन को बेचने के लिए सेलर है और यहाँ पर एक बायर भी खड़ा है। तो यहाँ पर ओआई कितना हो जाएगा, यहाँ पर ओआई हो जाएगा 1, और इस 24,000 पर 5 जो है वो बेचने वाले खड़े हैं और 5 खरीदने वाले खड़े हैं। तो यहाँ पर ओआई कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर टोटल ओआई हो जाएगा 6। यही होता है ओआई, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कितने बेचने वाले खड़े और कितने खरीदने वाले खड़े हैं, तो उसका जो डेटा होता है उसे हम ओआई डेटा कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने शॉर्ट में कवर किया है कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन क्या होता है, ओआई डेटा क्या होता है, उसको देख करके कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस बेस पे हम जो कैसे ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ऑप्शन चेन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर सच में सीखने को मिला है कि ऑप्शन चेन के अंदर देख करके ट्रेड कैसा लिया जाता है, ऑप्शन चेन को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि हाँ मजा आ गया। आप बस कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोस बनाऊंगा आप सबको दोस्तों बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग दोस्तों सिखाता रहूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, पुलिस पोस्टर।